दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्रो विद स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12th मैथ का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसे लगाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये जो 10 क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा वायरल है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इस वायरल प्रश्न को आइए लगाते हैं। तो वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर को भी जरूर से आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स माइनस का अंडर रूट टू का मुख्य मान ज्ञात करें। यानी कि हमें कॉसेक इनवर्स माइनस का अंडर रूट टू का मुख्य मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हल। देखिए देखिए हमको पता है, देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चूंकि जो कॉसेक इनवर्स होता है, कॉसेक इनवर्स माइनस का थीटा होता है, वो बराबर होता है। जो कॉसेक इनवर्स माइनस का थीटा होता है वो बराबर होता है किसके, यहाँ पर देखिए जो माइनस है अंदर वो बाहर आ जाता है। इसमें किसमें बाहर आता है, साइन में बाहर आता है। और उसके बाद देखिए कॉस में बाहर नहीं आता है, पाई माइनस कॉस हो जाता है। उसके बाद देखिए 2 4 5 4 यानी कि चौथे नंबर में साइन कॉस टेन कॉट, कॉट में पाई बाहर आ जाता है, उसके बाद सेक में बाहर आता है। और यहाँ पर साइन टेन और कॉसेक में अंदर रहता है, मतलब कि यहाँ पर पाई उसमें नहीं आता है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कॉसेक इनवर्स थीटा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा का हो जाता है माइनस का कॉसेक इनवर्स थीटा। अब देखिए इस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। हमको पता है कि कॉसेक इनवर्स माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स थीटा के। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे कॉसेक इनवर्स माइनस का टू ये है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक माइनस का कॉसेक इनवर्स अंडर रूट टू। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉसेक माइनस का कॉसेक इनवर्स। अब देखिए अंडर रूट किसका मान होता है, अंडर रूट टू किसका मान होता है, कॉसेक पाई बाई टू का मान होता है अंडर रूट टू। कॉसेक पाई बाई टू, सॉरी पाई बाई फोर, कॉसेक पाई बाई फोर का मान होता है अंडर रूट टू। तो यहाँ से हम लोग देखिए कॉसेक इनवर्स से कॉसेक खत्म हो जाएगा, तो माइनस का बच जाएगा पाई बाई फोर। और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। तो ये हमारा आंसर है। तो कॉसेक इनवर्स माइनस का अंडर रूट टू का मुख्य मान का क्या मान आया है, देखिए माइनस का पाई बाई फोर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, अब मैं आप सभी लोगों को अपना दूसरा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, अवकल समीकरण डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में 6y बराबर लॉग एक्स की कोटि एवं घात ज्ञात करें। यानी कि हमें अवकल समीकरण दे रखा है, उसका हमें कोटि और घात बताना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे अवकल समीकरण दिया है। यहाँ पर अवकल समीकरण लिखेंगे, कितना है, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में 6y बराबर लॉग एक्स। अब देखिए हमें एग्जाम में लिखना होगा तो हमें ऐसे करना होगा, जरूर करना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। देखिए अब हमें इसमें कोटि और घात बताना है। देखिए सबसे पहले हमें ये खोजना है, सबसे पहले हमें कोटि खोजना है कि कौन से कोटि का यह अवकल समीकरण है। देखिए प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है, प्रथम को यहाँ पर देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, द्वितीय कोटि का अवकलज है। यहाँ पर ये प्रथम कोटि का डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए तो सबसे इसमें ज्यादा हमको किसकी घात दिख रही है, द्वितीय कोटि का है, ये प्रथम कोटि का अवकलज है। यहाँ पर ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, तो हमें इसको देखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिए गए अवकल समीकरण में कहाँ पर कोटि कितना होगा, यहाँ पर देखिए अवकल समीकरण की कोटि यहाँ पर लिखेंगे अवकल समीकरण की कोटि
कितना हो जाएगा, बराबर 2। यानी कि ये जो अवकलन है ये द्वितीय कोटि का है, इसलिए यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर द्वितीय कोटि का अवकलन दिख रहा है d2y/dx², dx ऑफ d2 dy/dx²। और इसके बाद यहाँ पर ये प्रथम कोटि का है, ये द्वितीय कोटि का, इसलिए हम लोग जो ज्यादा रहेगा उसको हम लोग लेंगे। उसके बाद देखिए हमें घात को देखना है, तो देखिए घात को देखते समय हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये द्वितीय कोटि का अवकलन है, ये प्रथम कोटि का अवकलन है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम रहना चाहिए कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके स्क्वायर है, यानी कि हमें घात को ज्ञात करना है। तो प्रथम कोटि के अवकलन पे यहाँ पर इसके पावर कितना है, 2 है। और यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि द्वितीय कोटि का जो अवकलन है इसके पावर में कितना है, 1 है, 1 कितना है, 1। तो देखिए हमें यह मालूम रहना चाहिए, हमें अच्छे से मालूम रख लीजिएगा याद कि जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी जो कोटि होती है उसी के पावर को हम लोग लेते हैं। यानी कि जो द्वितीय कोटि का अवकलज है इसमें वो सबसे बड़ा है, तो उसी को घात को हम लोग लेंगे। यहाँ पर देखिए इसकी घात है 1, तो हमारा आंसर घात में हो जाएगा 1। देखिए अवकल समीकरण की घात हो जाएगा, अवकल समीकरण की घात बराबर 1, क्योंकि हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज इसमें सबसे बड़ा है। और जिसमें जो भी कोटि सबसे बड़ा होगा उसी के घात को हम लोग देखेंगे। जिस भी कोटि का अवकलन सबसे बड़ा होगा द्वितीय कोटि, अगर यहाँ पर तृतीय कोटि होता और तृतीय कोटि के घात 1 होता तो हम लोग तृतीय कोटि के घात को लेते हैं, यानी कि तृतीय कोटि का जो अवकलज होगा उसके घात को लेते हैं। सबसे बड़ी जो कोटि होगी उसी को घात को हम लोग देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है, आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है द्विक अनुपात और द्विक कोसाइन से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक रेखा का द्विक अनुपात इतना दिया है, -18, 12 और -4 है, तो इसका द्विक कोसाइन ज्ञात करना है। यानी कि हमें एक रेखा दिया गया है, उसका द्विक अनुपात दे दिया गया है और हमें द्विक कोसाइन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, द्विक अनुपात, द्विक अनुपात, द्विक अनुपात ए बराबर कितना दिया है, -18, बी बराबर कितना दिया है, 12, और सी बराबर कितना दिया है, -4। अब देखिए हमको एक फॉर्मूला पता है, हमको एक फॉर्मूला पता है कि चूंकि आर बराबर होता है अंडर रूट में a² + b² + c²। तो इसी में हम मान रख देंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आर बराबर अंडर रूट में -18 का वर्ग, उसके बाद फिर 12 का वर्ग, फिर उसके बाद -4 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा 18 का वर्गमूल कितना होता है, 18 का होता है 324, 324 प्लस 144, 12 का वर्ग होता है 16, होता है 4 का। देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 324, 340, 340, 40, 484। आर बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 484। और दोस्तों 484 किसका होता है, वर्गमूल 22 का होता है। किसका होता है, 22 का, याद रखिएगा। आर बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से 22। तो देखिए अब 22 आ गया है हमारा आर। अब देखिए हम लोग द्विक कोसाइन को कैसे निकालते हैं। देखिए द्विक कोसाइन को निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए एल बराबर, एम बराबर और एन बराबर, ये होता है। तो एल बराबर क्या लिखेंगे, a/r, क्या हो जाएगा, a/r। एम बराबर b/r, एन बराबर c/r। अब देखिए हम लोग इसमें मान रख देंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a का मान कितना है, -18, b का मान कितना है, 22। तो जब हम लोग इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो -9/11, -9/11। अब देखिए इसी तरह हम लोग m निकालेंगे, यानी कि b/r, b कितना दिया है 12, r है हमारा 22, कितना हो जाएगा 6/11।
उसके बाद देखिए हम लोग n निकालेंगे यानी c/r, c का मान है -4 और ये है 22। जब कट करेंगे हम लोग तो हो जाएगा -2/11। तो देखिए इस तरह का हमने द्विक कोसाइन को ज्ञात किया। द्विक कोसाइन कितना है? -9/11, 6/11 और -2/11। तो देखिए बहुत ही आसानी से यह क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब देखिए हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो भी हमारा सदिश बीजगणित चैप्टर से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो चलिए आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है सदिश वेक्टर ए बराबर कितना दिया? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए मात्रक सदिश का फॉर्मूला। देखिए मात्रक सदिश, यहाँ पर मात्रक सदिश जो होता है ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए बटे में वेक्टर ए का परिमाण। तो ये होता है हमारा मात्रक सदिश का फॉर्मूला। अब देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि वेक्टर ए बराबर इतना दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया है वेक्टर ए बराबर, दिया है वेक्टर ए बराबर कितना दिया है? 2i कैप प्लस 3j कैप और यहाँ पर प्लस का k कैप। तो हमें वेक्टर ए दिया है। अब देखिए हम लोग वेक्टर ए दिया है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? वेक्टर ए का परिमाण निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग वेक्टर ए का परिमाण निकाल लेते हैं। तो यहाँ से वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे तो यहाँ से अंडर रूट में आई का गुणांक कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस में जे का गुणांक 3 का स्क्वायर प्लस में के का गुणांक एक का 1 का स्क्वायर। देखिए वेक्टर ए का परिमाण जो होगा कितना आएगा? यहाँ पर ऐड करेंगे कितना होगा? 2 का 4 प्लस 9 प्लस 1। ठीक है, 4 का 13 14। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 अंडर रूट 14। ये हो गया हमारा मॉड ऑफ ए यानी कि वेक्टर ए का परिमाण। देखिए अब हमें फॉर्मूले में रखना है, हमें फॉर्मूले में रखना है इसका मान। देखिए ए कैप बराबर कितना हो जाएगा? मात्रक सदिश ए कैप बराबर यहाँ पर वेक्टर ए कितना दिया है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में k कैप और हमें वेक्टर ए का परिमाण कितना दिया है? अंडर रूट 14 हमने ज्ञात किया है। तो बस ये हो गया। इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 2/√14 आई कैप प्लस में 3/√14 जे कैप प्लस में 1/√40 के कैप। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब तो आप देखिए हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है प्रायिकता चैप्टर से है यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यदि ए की प्रायिकता बराबर कितना है? 7/13 और बी की प्रायिकता कितना है? 12/13 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितना दे रखा है? 5/13। तो हमें ए बटे बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पर हमको दिया है, क्या दिया है? दिया है ये बराबर 7/13, ई भी बराबर 12/13 तथा पी इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दिया है? 5/13। हमें ज्ञात करना है पी बटे में ए, पी ऑफ ए अपॉन बी यानी कि ए बटे बी की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है।
देखिए ए बटे बी की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का भाग दे देना होगा पी बी की प्रायिकता से। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा पी इंटरसेक्शन ऑफ बी बटे में पी बी। तो ये कितना है हमारा, ये कितना है, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी 5/13 और पी बी कितना है 12/13। अब देखिए हम लोग 13 से 13 को कट कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 12। तो 5/12 हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि जो P बटे में P ऑफ ए अपॉन बी है, यानी कि ए बटे बी की जो प्रायिकता है वो हमारा कितना है 5/12। तो ये भी हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब देखिए हमारा जो छठा क्वेश्चन है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है, यानी कि संबंध एवं फलन से है, रिलेशन एंड फंक्शन से है। तो चलिए आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है देखिए दिया है, सिद्ध करें कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट एन टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बिलोंग है, एक एकी है परंतु आच्छादक नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तो हमें क्या करना है, एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, ये प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एकाकी को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एफ सच दैट एन टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एकाकी फलन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एकाकी, देखिए एकाकी को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे देखिए देखेंगे दिया, यहाँ पे लिखेंगे माना x1 x2 बिलोंग्स टू n, यानी कि जो x1 और x2 है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे माना जो fx1 है, ये फॉर्मेट होता है एकाकी का, fx1 बराबर fx2। यहाँ पर fx कितना दिया है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा x2 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ पर x1 हो जाएगा बराबर में x2, है ना। तो यहाँ पर x1 बराबर हो गया x2 के, यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यू x1 x2 बिलोंग्स टू n, यानी कि सभी वैल्यू के लिए हमारा x1 और x2 है वो बिलोंग करता है, बिलोंग है यानी कि नेचुरल नंबर में प्रदत्त है। तो हमारा क्या हो जाएगा x1 x2 बिलोंग्स टू n फॉर आवर वैल्यू, सभी वैल्यू के लिए। तो अतः यह एकाकी फलन है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एकाकी है। तो देखिए एकाकी है, अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे, अब हम लोग प्रूव करेंगे आच्छादक, ये आच्छादक फलन है या नहीं। तो देखिए आच्छादक के लिए बहुत ही आसान है। आच्छादक हम लोग चेक कर रहे थे, आच्छादक डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर एफ एक्स, माना y बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स में कितना दिया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट वाई, एक्स का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट वाई। अब देखिए हम लोग उदाहरण से लेंगे, यदि y बराबर 2 रखेंगे जो कि बिलोंग्स टू n है ना, y बराबर 2 रखेंगे जो बिलोंग करता है n में। तो यहाँ पर देखिए x बराबर अंडर रूट 2 जो कि बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि अंडर रूट 2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। जो अंडर रूट 2 है वो क्या है, हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पर देखिए y बराबर हमने 2 रखा है जो कि बिलोंग कर रहा है n में, लेकिन जो x है वो बराबर हो जाएगा, यानी कि जब हम लोग y बराबर 2 रखेंगे
तो x का मान हमें कितना मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए इसलिए हम लोग लिखेंगे कि अतः यह आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो अवयव से है, यानी कि मैट्रिक्स है। तो चलिए आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए हमें दिया है यदि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा हो तो सत्यापित करें a डैश इंटू a बराबर i। तो देखिए बहुत ज्यादा ही आसान क्वेश्चन दे दिए हैं, ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है और ये 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यदि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दिया है। देखिए इसका पूरा सिस्टमेटिक रूप बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। यदि a बराबर सॉरी यहाँ पर लिखेंगे दिया है a बराबर, सबसे पहले लिख देंगे cos अल्फा sin अल्फा, यहाँ पर माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। देखिए हमें a दिया है, अब देखिए यहाँ से हम लोग a डैश निकाल लेंगे, a डैश बराबर, अब देखिए देखिए ए डैश कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर cos अल्फा sin अल्फा है तो ये वाली लाइन को हमें ऐसे कर देना होता है और ये वाली लाइन को ऐसे, यानी कि हम देखिए cos अल्फा sin अल्फा, तो ये जो है वर्टिकल में इसको हॉरिजॉन्टल में कर देना है, यानी कि हमारा समांतर रेखा है इसको लंबवत में कर देना है। cos अल्फा यहाँ पर नीचे हो जाएगा, यहाँ पर sin अल्फा, और यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन को हमने ऊपर कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का sin अल्फा और यहाँ पर ये cos अल्फा। यानी कि देखिए यहाँ पर ये वाला स्थान बस और ये वाला स्थान चेंज होता है, ये दोनों एज इट इज रहते हैं, बस ये यहाँ हो जाता है ये यहाँ हो जाता है। देखिए ए डैश हमें ज्ञात हो गया, तो ए और ए डैश हमें ज्ञात करना हो गया, तो हमें ए डैश इंटू ए बराबर आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यह सत्यापित करना है ए डैश बराबर इतना, है ना। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डैश टू ए। अब देखिए ए डैश कितना है हमारा, ए डैश है cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा, है ना। और ए कितना है हमारा cos sin माइनस का sin, cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा और यहाँ पर cos अल्फा। तो देखिए अब हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, तो चलिए आइए हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए cos अल्फा में देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है। सबसे पहले cos अल्फा sin अल्फा का cos से sin का sin से, फिर cos का sin से sin का cos से, इसके बाद sin का cos से cos का sin से, फिर sin का sin से cos का cos से। देखिए यानी कि ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, उसके बाद फिर ऐसे है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चलता है। cos अल्फा का cos अल्फा से करेंगे तो यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर साइन माइनस का साइन से माइनस का साइन से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का कितना साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसका इससे करेंगे तो यहाँ पर कॉस अल्फा हो जाएगा, इंटू में साइन अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, है ना। और यहाँ पर कॉस अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा हो जाएगा, कॉस का कॉस से, देखिए कॉस का कॉस से किए तो कॉस स्क्वायर, इसका हम लोग किए तो साइन स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर देखिए फिर इसके बाद हमने क्या किया है, कॉस का हमने साइन से किया है तो कॉस इंटू साइन। अब देखिए माइनस का साइन तो अल्फा से हमने कॉस अल्फा से करना है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा इंटू में देखिए साइन अल्फा। उसके बाद अब देखिए हमें साइन अल्फा का कॉस अल्फा से,
यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ पर फिर कॉस का इससे साइन का कॉस से आप कॉस का साइन से कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। उसके बाद देखिए, इसके बाद फिर साइन का साइन से कॉस का कॉस से साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए, देखिए बहुत ही इजी अब हो गया है। देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, कितना 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये प्लस है माइनस से कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये भी कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई, और आई हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक है जो कि राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड आ गया तो LHS इक्वल टू जस्ट, देखिए हमने बहुत ही आसानी से क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन चैप्टर से यानी कि समाकलन चैप्टर से, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो दिया है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमें कितना दिया है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लगा कर सकते हैं, और एक साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स को यानी कि दो पार्ट में तोड़ कर सकते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इससे भी कर सकते हैं, और साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगा कर भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको साइन क्यूब एक्स के फॉर्मूला लगा कर करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि क्योंकि जो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा बटे में 4। ये हो गया हमारा साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला। तो अब हम लोग इससे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको हम लोग मान लेंगे मान लेंगे आई, माना आई बरा, तो हम लोग क्या मान लेंगे, आई माना, आई मान लेने पर सही रहता है, माना आई बराबर साइन क्यूब एक्स डी एक्स। बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग फॉर्मूला इसमें लगाएंगे साइन क्यूब एक्स का, ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x अपॉन में 4 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, यानी कि 3 साइन क्या है, 3 साइन एक्स और यहाँ पर माइनस का साइन 3x हो जाएगा इंटीग्रेशन, या फिर हम लोग इसको कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, साइन एक्स बटे में 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन 3x/4। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग लेते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 3/4, यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में कितना, साइन एक्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का 1/4, इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट है और यहाँ पर साइन 3x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे, 3/4 साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, याद रखिएगा माइनस का कॉस एक्स
और यहाँ पर माइनस का 1/4 साइन 3x। साइन 3x क्या होता है आपको पता होगा। साइन 3x का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 3x और x का गुणांक बट्टे में हो जाता है। तो यहाँ पर ये कितना होगा और यहाँ पर हमें प्लस में c भी जोड़ना है, याद रखना है। देखिए हम लोग ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3/4 कॉस x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस का कॉस 3x बटे में 12 प्लस में 3। दिस इज फाइनल आंसर। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ c बराबर, जहाँ c बराबर क्या है समाकलन नियतांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन नियतांक। तो देखिए दोस्तों ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आ चुका है। इसको हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। इस फॉर्मेट से भी हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा पहला फॉर्मेट था। दूसरा फॉर्मेट भी आप सभी लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ दोस्तों देखिए अब हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, तो चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं सदिश बीजगणित से। ये भी हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए बराबर 2i का प्लस 5j माइनस का 4k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 4i कैप माइनस का लैम्डा जे कैप प्लस का म्यू के कैप परस्पर समांतर है। याद रखिएगा समांतर है। तो लैम्डा तथा म्यू का मान ज्ञात करें। यानी कि जब हमें समांतर वाला केस जब आएगा, देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वेक्टर ए व वेक्टर बी जो है क्या है समांतर है, परस्पर समांतर है। समांतर है इसलिए क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हमें दिया है, हमें दिया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 4k कैप तथा वेक्टर बी बराबर हमें कितना दिया है 4i कैप माइनस का लैम्डा जे कैप प्लस का म्यू के कैप, है ना। अब देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी दे दिया है और ये दोनों परस्पर समांतर है। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, तो अब समांतर के केस में तो अब देखिए हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। यानी कि ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा हमारा जे कैप, ये हो जाएगा हमारा के कैप, है ना। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला वेक्टर है 2 5 माइनस का 4, 2 5 माइनस का 4, 4 माइनस का 1 और म्यू सॉरी 4 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा और म्यू, ये म्यू है, ये माइनस का लैम्डा है। तो अब देखिए क्या करना है, अब देखिए क्या करना है। देखिए हम लोग सबसे पहले आई कैप निकालेंगे, तो आई कैप को हम लोग क्या करेंगे छुपा देंगे। अब जे कैप का के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 का आई कैप निकालना है तो 5 गुणे यानी कि 5 म्यू हो जाएगा। देखिए हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5 म्यू, 5 म्यू माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है और ये प्लस में हो गया तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस का 4 लैम्डा, माइनस का 4 लैम्डा आई कैप और यहाँ पर माइनस का साइन होता है जे कैप के लिए बाहर। जे कैप निकालना है, जे कैप को छुपा दीजिए, 2 म्यू हो जाएगा ये 2 म्यू और 4 और यहाँ पर माइनस। देखिए माइनस का 16 और यहाँ पर बीच में माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 16। यहाँ पर प्लस में जे कैप निकालना है तो यहाँ पर माइनस का 2 लैम्डा हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जे कैप निकालना है माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 20 हो जाएगा।
विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 है तो अब हम लोग 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से देखिए इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो हमें म्यू का मान निकल जाएगा, और यहाँ इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से लैम्डा का मान निकल आएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है। तो हमें लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर करना होगा इसको और इसको। तो चलिए आइए बराबर करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 म्यू प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, 2 म्यू बराबर माइनस का 16 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा। अब म्यू बराबर हो जाएगा माइनस का 16/2, और यहाँ से म्यू का मान हमें निकल कर आ गया माइनस का 8। अब इसी तरीके से हमें लैम्डा का मान निकालना है, इसको 0 के बराबर करना है। तो माइनस का 2 टाइम्स लैम्डा माइनस का 20 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस का 2 लैम्डा बराबर 20 हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 20 बटे माइनस का 2, और लैम्डा का फाइनल मान आ जाएगा माइनस का 10। तो देखिए हमारा म्यू और लैम्डा का मान निकल कर आ चुका है। म्यू का मान हमारा कितना है, माइनस का 8, और लैम्डा का मान है हमारा माइनस का 10। तो ये हमारा नवा क्वेश्चन था, बेहतरीन तरीके से बहुत ही इजी वे में आप सभी लोगों को कराया हूँ। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा सदिश बीजगणित से है। जो 10वां क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस का 2 जे कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करें जिसका परिमाण 7 इकाई है। यानी कि हमें वेक्टर ए दे रखा है और उसके अनुदिश एक ऐसा सदिश हमें ज्ञात करना है जिसका जो सदिश वेक्टर जो परिमाण है वो कितना है, 7 इकाई है। तो देखिए हमें यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए वेक्टर ए की दिशा में यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश जो होगा, वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश ए कैप कितना होगा, बराबर होगा वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए बटे में वेक्टर ए का परिमाण। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए हो जाएगा ए कैप बराबर कितना, वेक्टर ए कितना दिया है, आई कैप माइनस का 2 जे कैप। अब इसका हम लोग परिमाण निकालेंगे। देखिए परिमाण क्या होता है, आई कैप का गुणांक का वर्ग और प्लस पे जे कैप के गुणांक का वर्ग का अंडर रूट। देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस का 2 जे कैप, यहाँ से अंडर रूट में हो गया 1+4। अब यहाँ से हो गया ए कैप आई, यहाँ से हमारा ए कैप बराबर कितना हो गया, ए कैप बराबर आई कैप माइनस का 2 जे कैप बटे में अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 हो गया। तो इसको हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे, ए कैप बराबर 1/में अंडर रूट 5 आई कैप माइनस का 2/में अंडर रूट 5 जे कैप। ए कैप हमारा इसका हो गया। अब देखिए अब हम लोग जो परिमाण 7 है इसको हम लोग करेंगे, जो 7 इकाई का परिमाण दिया गया है कोई सदिश का। देखिए कैसे होगा, वेक्टर ए की दिशा में 7 इकाई, वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर ए की दिशा में क्या करना है, हमें परिमाण दिया है 7 इकाई वाला। 7 इकाई वाला देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए ए कैप यानी कि हमें वेक्टर ए की दिशा में 7 इकाई वाले परिमाण का ये, तो हमें 7 का गुणा कर देना है किसमें,
ए कैप में। अब ए कैप हमारा कितना है, देखिए 7 का गुणा हो जाएगा 1/में अंडर रूट 5 आई कैप माइनस का 2/में अंडर रूट 5 जे कैप, जे कैप, है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 7/अंडर रूट 5 आई कैप माइनस का 2/अंडर रूट 5 जी कैप। दिस इज फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही आसान सभी क्वेश्चन को मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से समझाया है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों, व्हाइट बोर्ड पर लिख कर मैंने वीडियो बनाया है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिखाइए और कमेंट्स में वीडियो को ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं। बाकी मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।